जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति स्वर्जुन। हरे कृष्ण। आज हम चौथे अध्याय का 9वां श्लोक करेंगे और ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट श्लोक है। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहम अर्थात शरीर को छोड़कर पुनर्जन्म, दोबारा से पुनर्जन्म नहीं होगा हमारा इस संसार में। तो ये इस श्लोक में, अब एक्चुअली श्लोक भगवान क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अब तक भगवान बता रहे थे कि जब भगवान अवतार लेकर आते हैं तो करते क्या हैं। पिछले श्लोकों में भगवान ने बताया तो क्या करते हैं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। और अब भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि इसको जानकर होगा क्या, भगवान के जन्म और कर्म को जानकर होगा क्या। जन्म कर्म च मे दिव्यम, भगवान कह रहे हैं मेरा जन्म और कर्म दिव्य है। भगवान ने एक्चुअली 4.6 में बताया अपने जन्म के बारे में। जो 4.6 का जो श्लोक है उसमें भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि अजोपि सन्न अव्ययात्मा प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय, कि मैं अपने अप्राकृत रूप में एज इट इज़ इस संसार में प्रकट होता हूँ। मेरा जन्म मतलब मेरे शरीर और मेरी आत्मा में कोई अंतर नहीं, एक ही है और मैं एज इट इज़ ही यहाँ पर अवतरण करता हूँ, अपना अवतरित होता हूँ। और फिर उसके अगले 2 श्लोकों में भगवान ने अपने कर्म के बारे में बताया। जब मैं आ जाता हूँ इस संसार में तो क्या करता हूँ, तो फिर यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, धर्म की स्थापना करता हूँ और जब अधर्म की हानि हो रही होती है उसको मैं रोकता हूँ। और फिर भगवान ने बताया परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, कि मैं भक्तों को आनंद देने के लिए आता हूँ मुख्यतः, और मैं साथ साथ भक्ति धर्म की या प्रेम धर्म की संस्थापना भी करता हूँ इस संसार में। तो अब भगवान ने अपनी 2 चीज़ें बता दी पिछले में। अब इसमें भगवान बता रहे हैं कि जन्म कर्म च मे दिव्यम, कि मेरा ये जो जन्म और कर्म है ये दिव्य है, ये स्पेशल है, ये ऑर्डिनरी नहीं है। भगवान मायावाद खंडन कर रहे हैं ये बताते हुए, जिस तरह से, क्योंकि मायावादियों के अकॉर्डिंग जन्म और कर्म जो जितने भी सांसारिक जीवों के हैं वो सब माया है, लेकिन भगवान कह रहे हैं मेरा माया नहीं है, मेरा दिव्य है जन्म और कर्म दोनों। क्लियरली भगवान बता रहे हैं, जिससे मायावाद कटता है। और फिर भगवान बता रहे हैं कि जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्त्वतः, जो इसको जान लेता है तत्व से, मेरे जन्म और कर्म को, तत्व से मतलब वास्तविकता में जान लेता है, गहराई से समझ लेता है इन चीज़ों को। त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म, वो इस शरीर को छोड़ने पर नैति नहीं आता वापस, मामेति क्यों, क्योंकि वो मेरे पास आता है। सो अर्जुन, हे अर्जुन। तो ये एक सिंपल इसकी एक्सप्लेनेशन है इस श्लोक की। और अब मैं थोड़ा और बताऊंगा। इस श्लोक में अब भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि जन्म, एक्चुअली भगवान अपने पहले बताया कि जब भगवान अवतार लेकर आते हैं तो क्या करते हैं, है ना, ये बताया। तो मैंने बता दिया 4.6, 7 और 8 में ये चीज़ें बताएंगी कि अवतार लेते हैं और फिर अवतार लेकर आते हैं तो करते क्या, वो 4.7 और 4.8 में बताया। अब इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि इसको जानकर होगा क्या, भगवान के जन्म और कर्म को जानकर होगा क्या। तो होगा ये कि पुनर्जन्म नहीं होगा, दोबारा से इस संसार में आना नहीं पड़ेगा, ये होगा। और क्या चाहिए, ये कम है क्या मतलब दोबारा से बर्थ ही नहीं होगा हमारा इस मटेरियल वर्ल्ड में। हम सदा के लिए भगवान के धाम, भगवान के साथ उनकी सेवा में नियुक्त हो जाएंगे। जिस तरह से मधुमंगल और गोपियाँ सब भगवान की सेवा में नियुक्त है, हम परमानेंटली भगवान के धाम में भगवान की सेवा में नियुक्त हो जाएंगे और दोबारा से इस घटिया संसार में, इस जेल रूपी संसार में दोबारा से लौट कर नहीं आना पड़ेगा। भगवान के जन्म और कर्म दिव्य हैं, इसको जानकर ये होगा कि पुनर्जन्म नहीं होगा। सबसे मेन जो बेनिफिट है, जीवात्मा सदैव भगवान की सेवा में नियुक्त हो जाएगी। और अब पॉइंट ये है कि क्यों नहीं होगा पुनर्जन्म, क्यों नहीं होगा। अब क्वेश्चन ये उठता है यहाँ पे, कोई पूछ सकता है क्यों नहीं होगा पुनर्जन्म, ऐसा क्या है भगवान के जन्म और कर्म में। तो पॉइंट ये है क्योंकि भगवान कृष्ण का जन्म और कर्म दिव्य है, हमारी तरह नहीं है। अब दिव्य का क्या अर्थ है, दिव्य है तो क्या हुआ, हमारा भी दिव्य है, हमारे गुरु जी का दिव्य है शरीर, हमारे गुरु जी का जन्म भी दिव्य है, उनका कर्म भी दिव्य है, उनका शरीर भी दिव्य है। बस उनको जब टॉयलेट जाते हैं स्मेल बहुत आती है, वैसे दिव्य है उनका शरीर।
और जब पैदा हुए थे तो 6 महीने हॉस्पिटल में रहे थे, लेकिन भगवान की कृपा से मुक्त हो गए थे। तो जन्म उनका दिव्य है, तभी तो मुक्त हो गए थे 6 महीने के बाद। और फिर कर्म तो उनके दिव्य हैं ही, उनकी 2 सेक्रेटरी हैं और बहुत खुश रहते हैं और एक विकार नहीं आता उनको तब भी। तो ये सारी चीज़ें उनके, सारी चीज़ें तो दिव्य हैं। तो इस तरह से लोग तो इस तरह से लेते हैं बिल्कुल, जो बेवकूफ़ लोग होते हैं, जो भावुक होते हैं, जिनको पता नहीं कि भक्ति चीज़ क्या है। लेकिन हमें उन भावुक लोगों में से एक नहीं बनना, हमें तो भगवान का एक शुद्ध भक्त बनना है, जो कि श्रील प्रभुपाद का मिशन था। श्रील प्रभुपाद का मिशन था कि एक भी शुद्ध भक्त बन जाए तो प्रभुपाद कहते हैं मेरा मिशन सक्सेसफुल है। तो अब दिव्य का अर्थ क्या होता है? दिव्य का अर्थ होता है कि जो 3 गुणों से परे हो। अब भगवान कृष्ण के जो जन्म और कर्म है ये 3 गुणों से परे हैं। हम जितने भी संसार में बद्ध जीव हैं, हम सब 3 गुणों के अधीन है। प्रकृति के जो 3 गुण है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। अब क्योंकि भगवान के जन्म और कर्म प्रकृति के 3 गुणों के परे हैं, गुणातीत हैं, इसलिए जब हम उनको समझेंगे भगवान कृष्ण के जन्म और कर्म को, तो हम भी गुणातीत हो जाएंगे। कितनी बड़ी बात हो जाएगी, हम गुणातीत ही हो जाएंगे। मतलब हम जीवन मुक्त हो जाएंगे। संसार में रहते हुए भी हम मुक्त होंगे। जिस तरह से एक कमल का फूल पानी कीचड़ में रहते हुए भी कीचड़ से यूपर होता है और तब भी सबसे बेस्ट फ्लावर माना जाता है। तो उसी तरह से भगवान की अगर हम दिव्यता समझेंगे तो हम भी दिव्य बन जाएंगे, यूँ समझिए। और अब पॉइंट ये है कि हम दिव्यता जान भी लेते हैं, पढ़ भी लेते हैं, गीता सब कुछ पता भी लग जाता है, तब भी हम मुक्त क्यों नहीं होते, क्यों नहीं हो पा रहे मुक्त? कोई पूछ सकता है। तो उसका आंसर ये है कि हम इसलिए मुक्त नहीं हो पाते क्योंकि हम, भगवान ही कह रहे हैं, एवं यो वेति तत्वतः, क्योंकि हम तत्व से जानने का प्रयास नहीं करते भगवान के जन्म और कर्म को। अब तत्व से जानने का अर्थ क्या है? तत्व से जानने का अर्थ है कि हम भगवान की, तत्व से जानने का मतलब है कि हम सही से एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग में समझते नहीं चीज़ों को। मतलब हम फॉर एग्ज़ाम्पल, हम जो भगवान के जो पास टाइम्स हैं, जैसे कृष्णा बुक में दिए हैं, जैसे भागवतम में है, भागवतम के 10वें स्कंद में, तो उस पास टाइम्स को हम एक फिलोसफिकली अप्रोच नहीं करते, एक सैद्धांतिक रूप में हम उसको समझने का प्रयास नहीं करते, हम एक सेंटिमेंटल रूप में उसको समझने का प्रयास करते हैं। इसलिए चीज़ें फिर हम ग्रैस्प नहीं कर पाते, पकड़ में नहीं आती हमारे दिमाग के, और इसलिए हम फिर सेंटिमेंटल बन जाते हैं। एग्जाम्पल ये, अब क्योंकि अगर जब हम इस तरह से पास्ट टेंस को फिलोसफिकली अप्रोच करेंगे तो फिर हमें समझ आएगा कि भगवान पास्ट टाइम्स कर क्यों रहे हैं। भगवान पास्ट टाइम्स इसलिए कर रहे हैं अपने भक्तों को आनंद देने के लिए, लोक संग्रह के लिए, लोक कल्याण के लिए। उनका अपना कोई निजी प्रयोजन नहीं है, ना प्रयोजनत्वात्। वेदांत सूत्र कह रही है कि भगवान का इस सृष्टि करने में या अपनी लीलाओं को करने में कोई प्रयोजन नहीं होता, इसीलिए भगवान को कर्म बंधन भी नहीं आता। तो जब हम फिलॉसफिकली अप्रोच करेंगे भगवान के पास्ट टेंस को, चीज़ों को समझेंगे, तो फिर हम भी कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि हम भी फिर सदैव दूसरों के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए और लोक संग्रह, लोक कल्याण के लिए कार्य करेंगे, लोक के आध्यात्मिक कल्याण के लिए। लोक कल्याण केवल वो नहीं, आंखों का स्वर खुलवा देना और कपड़े बांट देना नहीं, लोगों के आध्यात्मिक कल्याण के लिए कार्य करेंगे। जब हम इस तरह से करेंगे तो हम भी फिर भगवान के धाम चले जाएंगे, पुनर्जन्म हमारा नहीं होगा, जब इन चीज़ों को समझ लेंगे अच्छे से। तो ये इस श्लोक की एक एक्सप्लेनेशन है, जो कि इतनी तो हमें पता ही होनी चाहिए, तभी हम चीज़ों को फिर अपने अंदर भक्ति ला पाएंगे और इन चीज़ों को समझ पाएंगे सही अंडरस्टैंडिंग से। अब इस श्लोक को आप पढ़ सकते हैं इसके तात्पर्य के साथ। श्रील प्रभुपाद की